हमारा टॉपिक चल रहा था बहुपद। तो बहुपद में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो है प्रश्नावली 2C का, उसमें कल पहले का पहला हो गया था, आज पहले का दूसरा है। तो इसमें जो जिस तरीके से इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट आपने किया था उसी तरीके से इसको भी करना है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, एक बहुपद दिया गया है और इसके 3 शून्यांक दिए गए हैं, मतलब x बराबर है ना 2, 1 और 1, ठीक है। तो यही जो 3 शून्यांक हैं यही बारी बारी से इस बहुपद में रखे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको राइट कर लीजिए, x की 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पहला 2 रखेंगे। तो सबसे पहले लिखना होता है यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो जहाँ पे x दिया है इसमें बहुपद में जहाँ जहाँ भी वहाँ पर आपको 2 रखना है, ठीक है। यहाँ x है तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ x है तो यहाँ 2 रखेंगे। तो x है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x 2 माइनस 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 माइनस 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, प्लस 5 दूनी 10 और माइनस का 2। अब क्या करना है, 8 माइनस 4 चक्कू 16 हो गया, प्लस का 10 माइनस का 2। अब देखिए जो प्लस वाले हैं वो एक में ऐड हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। तो 10 प्लस का है 8 प्लस का, तो ये हो जाएगा 18 और माइनस का 16 और माइनस का 2, तो 18 और माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 18 हो जाएगा। तो अब ये भी 18 ये भी 18, दोनों प्लस माइनस के हैं तो कट जाएंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब हमने 2 का x बराबर 2 रखने पर हमें 0 प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये शून्यांक C का है। अब अगले स्टेप में चलेंगे, यहाँ पर लिखे x बराबर, अब 1 रखेंगे, 1 रखने पर, ठीक है। अब उसी बहुपद को फिर यहाँ पे राइट करिए, अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ x है तो यहाँ पर 1 रख के और उसके ऊपर जो भी पावर हो वो आप राइट करिए। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी 1 हमने राइट कर दिया, माइनस का 2 हो गया। 1 करना 1, देखिए अगर 1 के ऊपर 3 लगा है ऐसे तो 1 गुणे 1 होता है, ठीक है। यानी 1 करना 1 तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 को चाहे जितनी बार गुणा करो 1 ही होता है। माइनस 4 हुआ और यह 1 के ऊपर 2 लगा है तो ये क्या होगा, 1 करना 1 बराबर में 1 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 5 करना 5 माइनस का 2, तो 1 माइनस 4 करना 4 प्लस 5 माइनस का 2, प्लस प्लस वाला जुड़ जाएंगे। तो ये प्लस का 5 है, प्लस का 1 है तो 6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस वाले भी जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 6, तो माइनस का 6 प्लस का 6 बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये इसी का शून्यांक है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। अब अगला 1 फिर है, तो देखिए अगला 1 रखेंगे तो सेम आंसर यही आएगा जो इसमें किया है, सेम इसी में भी आपको करना है, सेम करना है, ठीक है। सेम इसी टाइप से करना है जैसा ये किया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी 1 है और वहाँ पर भी, तो जो वैल्यू उसमें आएगी वही वैल्यू इसमें आएगी, तो ठीक है। तो ये आपको करना है जो अभी इसके पहले वाले, इसके 1 नंबर वाले सवाल में आपने किया था। तो सबसे पहले आपको सूत्र इसके लिखने हैं जो कल हमने लिखवाए थे। तो आप पहले इसको बहुपद को लिख लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और इसके शून्यांक तो इसमें देखिए ए बी सी डी, यानी इसमें जो है
जो ABCD के मान हैं, जो शून्यांकों का योग तथा गुणनफल में हम लोग रखते हैं, तो उसी तरीके से जैसे पहले लगाए थे, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। A बराबर 1, B बराबर -4 और C बराबर 5 और D बराबर -2। अब हमारे जो शून्यांक हैं, शून्यांक वो भी दिए हुए हैं यहाँ पर 2, 1, 1। अब इनको क्या लिखना है? अल्फा, क्या लिखना है? अल्फा 2, बीटा 1 और गामा भी 1। तो ये वैल्यूज़ आ गई जो आपको इसमें जब इनके संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे तो उसमें मान रखा जाएगा। तो सबसे पहले शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है? अल्फा बीटा, सॉरी इसमें आएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, ठीक है, और बराबर होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये दी हैं, तो इनको आप क्रम से रखिए। देखिए अल्फा है तो 2 होगा, बीटा है तो 1 होगा, गामा है तो 1 होगा। बराबर में b की वैल्यू क्या है? -4, a की वैल्यू 1। तो देखिए ये प्लस प्लस के 3 डिजिट हैं, ऐड हो जाएंगे, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो 4 करना 4। अब यहाँ पर देखिए जो मान है यहाँ पर भी आप मान लीजिए। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा और बीटा गामा और प्लस गामा और अल्फा। बराबर में 4 आ रहे तो यहाँ पर भी इसमें देखिए इसका सूत्र जो होता है वो होता है C/A। तो C/A दिया है, तो अल्फा बीटा यहाँ पर आप क्रम से लिखिए। तो अल्फा कितना दिया है? 2 इंटू बीटा 1, आप ब्रैकेट लगा सकते हैं इसमें, बीटा 1 गामा 1 और फिर प्लस गामा 1 और बीटा और अल्फा 2 बराबर C/A। तो C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू हमारी है 5 और A की वैल्यू है 1। तो 2 करना 2 प्लस 1 करना 1 प्लस 2 करना 2 बराबर 5/1। तो ये सारा का सारा मान जुड़ जाएगा। 2, 2, 4, 1, 5 और बराबर में भी 5। तो ये देखिए यहाँ पर भी दोनों मान बराबर आ रहे हैं और यहाँ पर भी दोनों मान बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम अगला लगाएंगे अल्फा गुणे बीटा और गुणे गामा, तो ये बराबर होता है -D/A। तो यहाँ पर जो क्रम से दिए हैं तो गुणे कर लेंगे। 2 गुणे 1 बराबर D की वैल्यू है -2, A की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 होगा। 2, 3, 1, 2 करना 2 करना 2। तो देखिए यहाँ पर भी 2 बराबर 2 आ रहा है, ठीक है। तो तीनों का जो मान है वो अलग अलग आ रहा है पर समान आ रहा है। यही सत्यता की जांच करनी थी, यही सत्यता की जांच, संबंधों की जांच करनी थी, ठीक है। घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 2 शून्यांकों को लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे उसी से रिलेट करता हुआ है, पर इसमें उनकी वैल्यू दे दी गई है जिसकी वैल्यू हम पहले
रखते थे उसमें, जो अभी इसके से पहले वाला जो कॉन्सेप्ट कर रहे थे, तो इसमें वैल्यू दी गई है, उसमें वैल्यू नहीं दी थी। तो देखिए पहला दिया है अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है 2, ठीक है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, ये दिया है -7, ठीक है। और अगला दिया हुआ है अल्फा बीटा और गामा, ये दिया है -14। तो यानी कि तीनों जो इनके मान दिए हैं बहुपद के, अलग अलग शून्यांकों का योग गुणनफल, शून्यांकों के जो गुणनफल हैं अलग दिए हैं, सबकी वैल्यू अलग अलग दी गई है। अब हम इसको क्या बता रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग जो है 2 घातीय बहुपद को मतलब कि अभी तक ज्ञात किया है। 2 घात बहुपद मतलब कि x² + 4x+, यानी जिसमें घात 3 होती है, तो उसको ज्ञात करेंगे त्रिघात बहुपद। तो उसके लिए आपको सूत्र लिखना है x³ माइनस अल्फा, सूत्र इसको लिख लीजिए, याद करिए, अल्फा प्लस बीटा। इस तरीके से आपका जो है एक बहुपद, त्रिघात बहुपद बनाने के लिए आपको इस सूत्र का जो है प्रयोग करना पड़ेगा। त्रिघात बहुपद से, त्रिघात बहुपद से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये दिया हुआ है वहाँ पर 2 रखना है, जहाँ पर ये वैल्यू दी वहाँ पर 7 मतलब कि -7 रखना है। जहाँ अल्फा बीटा गामा ये दिया है गुणे में, ठीक है, तो वहाँ पर -14 रखना है। तो बहुत ही इजी सवाल है। तो x³ माइनस अल्फा बीटा गामा कितना 2 है, तो यहाँ पर आप 2 रख दीजिए, यहाँ पर x² हो गया, प्लस अल्फा बीटा गामा, ये किसकी वैल्यू -7, तो यहाँ पर आप -7 x रखेंगे, और माइनस ये दिया हुआ है -14, ठीक है। तो x³ माइनस 2x² प्लस माइनस 7x माइनस प्लस 14। तो ये आपका त्रिघात बहुपद जो है तैयार हो जाता है। तो यही आपका जो है आंसर है, ठीक है, आंसर। तो इस तरीके से त्रिघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए आपको ये फार्मूला जो है इसको आपको याद कर लेना है और कहीं कॉपी पर लिख लीजिए साइड में उसको। प्रश्नावली 2C का तीसरा सवाल, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यांक a माइनस b कामा a प्लस b हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके जो a तथा b के जो मान हैं वो निकालने हैं, जिसमें शून्यांक दिए हुए हैं a माइनस b, a और a प्लस b, ठीक है। और यहाँ पर एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो शून्यांक दिए हैं वो हमने यहाँ पर राइट कर लिए हैं, और ये बहुपद है जिसको आपको यूज करके और इसके a और b के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर a b c d यानी इन a b c d चारों जो अल्फा इनकी वैल्यू यहाँ पर जो है इसी बहुपद से निकाला गया है। जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 हो गया माइनस का, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं x दिया है तो यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर d की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अब इसमें a का मान निकालना है, तो सबसे पहले लिखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो हमारे जो अल्फा और बीटा मान हैं -b/a, तो -b/a जो इसके, अब इसमें वैल्यू दीजिए अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा हमारा कितना है a माइनस b, और फिर प्लस बीटा है a, फिर प्लस
फिर गामा हमारा है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये तीनों अलग अलग इसके मान हैं। अब यहाँ पे गामा की वैल्यू है a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर में माइनस बी, तो माइनस बी यानी कि b की वैल्यू कितनी, -3, तो 3 और बटे में a है 1। तो यहाँ पे जो है आप देखिए इस तरीके से a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस b बराबर माइनस प्लस 1 होगा। अब देखिए यहाँ माइनस का b है, यहाँ प्लस का b है, तो ये b और b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 2 3 यानी 3a हो जाएगा। 3a बराबर 3 1, तो यहाँ पर भी 1, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 3a हो जाएगा बराबर 3, तो a इक्वल 3/3, तो 3 करना 3 3 3, तो 3 करना 3, यानी a बराबर हमारा आ गया 1। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू c/a होता है। तो आप यहाँ पर वैल्यू इसके रखिए, यहाँ पर कुछ मान लॉन्ग टर्म में जाएगा, तो यहाँ पर a यानी अल्फा होगा हमारा a माइनस बी प्लस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 मान दिए हुए हैं, तो बीटा का मान है a, तो इसको ब्रैकेट कर दीजिए इस तरीके से, प्लस फिर बीटा है तो a और गामा a प्लस बी, ठीक है। ये हो गया प्लस गामा a प्लस बी और गुणे में a माइनस बी, ठीक है। और बराबर में ये वाला c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू 1, ठीक है। तो अब इसको हल करिए पहले, प्लस ab, देखिए a की गुणा होगी तो a स्क्वायर होगा, यहाँ पर होगा ab माइनस का ab, ठीक है, छूट गया था। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर निकल आई प्लस a तो a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर बराबर में 1/1। अब देखिए प्लस का ab माइनस का ab, तो ये कट जाएंगे यहाँ पर, माइनस का b स्क्वायर तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे आएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एक करना एक ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 दिया है, a बराबर हमारा कितना था 1 था, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, माइनस है तो बराबर में माइनस b स्क्वायर, तो 3 करना, यहाँ पर आपको 1 रखना है 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, तो ये 1 करना होगा, तो 3 गुणे 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, तो 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए माइनस का b है तो यहीं रहेगा इस तरीके से, और इधर 1 दिया है माइनस प्लस का 3, तो इधर माइनस का 3 हो जाएगा, तो 3 से घट जाएगा, 2 बचेगा, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 2, तो माइनस कट जाएगा, तो b बराबर होगा प्लस माइनस का करनी में 2, तो ये b की वैल्यू है, और ये a बराबर कितना आया 1, तो यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है।